वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आज करवा चौथ है, तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। जो भी शादीशुदा लेडीज़ हैं उन सबके लिए हैप्पी करवा चौथ। और जैसा कि हर बार होता है, मेहंदी पर तो मतलब मैं कितना भी सोच लूँ नहीं हो पाता, तो मैंने सिर्फ एक हाथ पे मेहंदी लगी मेरी। वैसे तो बहुत अच्छी रची है, बहुत डार्क एकदम, बट बस ये हाथ ही इतना हो पाया। कुक्कू भी जग गया था और सीधे हाथ पे तो लगती नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है करवा चौथ पे कि सीधा हाथ मेरा खाली रह गया है। तो पैरों पर भी नहीं लगी। पहले भी अपनी मेहंदी दिखाई, सबको हाय करो। चलो जाओ हाय कर दो, है ना। और गेट बंद कर दो, भैया जग जाए। तो पैरों पे तो मैं महावर लगा लूंगी। जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ, अभी 1 बज चुका है, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। वैसे तो जेके के जो घर में मतलब इनकी तरफ जो पूजा होता है कि शाम को रेडी होते हैं, शाम को पूजा करते हैं खाना पीना बना के, मतलब थोड़ा सा ही। और हमारी तरफ जो होता है कि दिन में भी प्रॉपर एक तरह से पूजा होती है, फिर रात को अलग प्रॉपर पूजा होती है खाना वाना बना के। बेटा नहीं खो जाएगी, रख दो। बट मैं सिर्फ अपने मन से करती हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा करती हूँ। और अभी तो मैं नहा कर आई हूँ, कलर वगैरह लगाया था मैंने बालों पे और अच्छे से मतलब। तो अभी जैसे मैंने अपने येलो वाला सूट पहना है, ये भी नया है, मतलब ऐसा कोई मैंने ज़्यादा पहना नहीं है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं बस पायल चुट्टी वगैरह चेंज कर रही थी। चुट्टी इस बार भी मेरी मम्मी लाई है। थोड़ा अजीब है, पूरे 7 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मतलब इन फरवरी में, जो फरवरी अभी आएगी टाइम है, बट तब 7 साल हो जाएंगे। और 7 सालों में मैंने आज तक अपने ससुराल की एक चुट्टी नहीं पहनी है। और पिछले नहीं, जब पीहू हुई थी उस टाइम पे करवा चौथ में मैंने जेके से मंगाई थी, तो तब उन्होंने इतना नॉलेज सी नहीं थी क्या था, तो वो ग्लैट वाली जो होती वो ले आए थे, बट वो भी मैंने संभाल कर रखी है। तो चांदी की तो आज तक मैंने अपने ससुराल की चुट्टी नहीं पहनी। कभी कभी लगता है कि जेके से मंगा लूंगी या खुद ले आऊं। बेटा नहीं, ये खो जाएगी। बट क्या होता है कि टाइम से पहले मम्मी का आना होता है, या मम्मी का जैसे सुनार के जाना होता है और मेरे से अगर मिलना होता है तो वो ले आती। मेरी बहन दोनों के लिए वो चुट्टी लाती हैं। 6 साल उसकी शादी को भी हो गए हैं, मेरी को भी इतना टाइम हो गया है, तो कभी वो नहीं भूलती, हमें हमेशा टाइम से चीज़ देती है। तो मेरी मम्मी चुट्टी ले आई थी, बहुत सुंदर है, तो वो मैं पसंद करके लाई हूँ, तो वो पहनूंगी मैं। तो अभी जस्ट ये सब पहन के मेकअप भी मैं प्रॉपर नहीं करूंगी। जेके थोड़ा काम से गए हैं अभी बाहर, और फिर पूजा वगैरह की तैयारी करके फिर मैं मेकअप वगैरह करके लहंगा पहनूंगी। जैसे आप लोगों को जैसे कि पता है मेरी तबीयत सही नहीं है 2-3 दिन से। फिलहाल तो मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, और मैं चाय वाय भी नहीं पीती हूँ। पिछली बार मैंने पी थी क्योंकि कुकू पेट में था, लास्ट टाइम था थोड़ा मेरा। और पर देखते हैं, अब फिर आराम से रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद खाना पीना आज भी जेके बनाएंगे। 2-3 दिन से मैंने बोला था वैसे ही नहीं, वही बना रहे हैं। थोड़ी हेल्प करा दूंगी मैं, बट जो भी आज बनेगा वो बनाएंगे। फिलहाल तो जो भी मैं कर रही हूँ करूंगी, आप लोगों के साथ सब शेयर करती जाऊंगी, करूंगी तो बताना आप लोग। तो ये है मेरी चुट्टियाँ, और पैर भी मेरे कैसे हो रहे हैं, मतलब मेहंदी महावर कुछ नहीं लगाए मेरे पैरों पर भी इस बार। तो खाली मतलब नई चुट्टी पायल भी अजीब सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो ये थी मेरी मेहंदी। मैं नेल पॉलिश लगाई थी, वाली मंगाई थी मैंने इस बार NY बेकी रेड। और पीहू तो बस आप जानते हैं लड़कियाँ साथ साथ सजती हैं, तो पीहू ने भी नील पॉलिश लगाई। मेरी एक चुट्टी उसने हाथ में पहन ली। तो ये है मेरी पायल और चुट्टी। और उसके बाद मैंने पूजा इस बार इस कोने में अच्छे से कर दी थी, जिससे कि बच्चों का आना जाना कम हो, इधर सेफली हो जाए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ चीज़ें रखी हैं। करवा वगैरह ये है लड़कियों से भरवाते हैं, तो मेरी पीहू है, मैंने पीहू से भरवाया था ये इस बार। और इसी तरह मतलब सिंपल सी करी थी। और पीहू कह रही थी कि मैं बैठ जाऊँ, मेरी फ़ोटो खिंच जाए, तो इसलिए वो शौक से बैठ गई। तो बस पूजा की तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली थी। और ये देखिए आप, मैं रेडी हो गई हूँ शाम को अच्छे से। वैसे तो मैं अपना शादी वाला लहंगा पहन लिया करती थी, बट अब मैं अपनी फेरों वाली चुन्नी ले लेती हूँ, और जो लहंगा जेके लाते मैं उसे ही पहन लेती हूँ। क्या किया है पीयू ने? गजरे के फूलों से मम्मा के। तो यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो रही है, पीछे से आप मेरा गजरे का लुक देख सकते हैं। अच्छा चोटी वाला जो गजरा होता है वो लाए थे जेके। और इस टाइम पे गजरे फूल इतने महंगे हो जाते हैं कि आप लोग पूछिए ही मत। तो इधर से मैं पूजा कर रही थी, थोड़ा ये कोना पड़ रहा था तो इसलिए शायद थोड़ा साफ ना दिखे। बट हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है, मतलब घी का, वैसे मेरी मम्मी के यहाँ तो तेल का दिया जलाते हैं, हमारे यहाँ घी वगैरह का दिया जलाते हैं, और वही अठ्यावरी की।
और ये पीयू को खांसी हो रही है, पता नहीं कैसे हो गई, रिसेंटली इतनी खांसी हो गई है उसे। तो यहाँ पर जो है दिया वगैरह लगा के, अगरबत्ती जला के, मुझे बाद में पता लगा क्योंकि शाम को ये कैलेंडर वगैरह मैंने लगाया कि जो कैलेंडर था ये गलती से जेके अहोई का लिया है, वो रोल दे देते हैं, करवा चौथ का नहीं था, बट मेरे पास था पहले से, तो मैंने फिर उसमें से कहानी वगैरह पढ़ के पूजा करी। तो इस तरह से जो है मेरी जो है ये पूजा हुई कंप्लीट। तो इस बार तो चांद वैसे भी जल्दी निकल आया था, बट हमारा घर जैसे नीचाई पे पड़ता है तो इसलिए लेट दिखता है। या ये कहिए कि जब जो ऊपर सामने ऊंचे घर बने हुए हैं उनसे ऊपर आ जाता है तब दिखता है, बट फिर भी इतनी जल्दी मतलब इतना लेट नहीं हुआ था। 9:15 के आसपास मैंने पूजा शुरू कर दी थी। और कुक्कू नहीं सोया था, पीयू तो चलो बड़ी है, तो कुक्कू को जेके ने गोद में ही लिया हुआ था और वो उन्होंने गोद में ले रखा था, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था, ट्राइपॉड एक मिल नहीं रहा था और एक सेट नहीं हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं बाहर थोड़ी मतलब ऐसा लगा नहीं कहीं जगह, और उस चक्कर में पूजा सही से हुई, मतलब पूजा सही से हुई बट जेके के दोनों हाथ घिर गए, तो ये हमें परेशानी। आप देख सकते हैं उनके हाथ में कुक्कू भी है और वो कैमरा भी पकड़े हुए, और उन्हें मतलब उन्होंने सीधा वाला तो पकड़ा नहीं, उल्टी तरफ से फ़ोन को पकड़ा, और उन्हें नहीं पता था वीडियो बन रही है नहीं बन रही, बस वो बना रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी बहुत जो भी आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और इसमें कर दूँगी। बट होपफुली वीडियो जो है बन गई थी जैसे और जितनी बननी चाहिए, और साथ साथ कुक्कू की भी पूजा हो रही है इसी बहाने। और बस इसी तरह से अच्छे से खूब अच्छे से और इन्जॉय करके हमारा करवा चौथ जो है कंप्लीट हुआ। इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। गाइस तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और करवा चौथ हमारा बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। और ये देखिए दीदी के ऊपर थोड़ा सा बच्चों के साथ डिफिकल्ट हो जाता है, एक्चुअली से सुलाने की कोशिश की, एक बार सुलाए भी और ये जग गया एट द टाइम, तो पूजा भी इसे गोद में लेके करनी पड़ी हमें। तो और पर बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ी सी खटपट हुई थी जेके और मुझ में, बट खटपट ही प्यार की निशानी होती है। और खूब अच्छे से जेके मेरे लिए गजरा वगैरह भी लाए थे, बहुत सुंदर, और मे भी वो दिख जाए नहीं, उसकी फोटो डाल दूंगी मैं। और पीयू आज स्कूल नहीं गई है
क्योंकि रेडी हो गई थी, नहला धुला दिया था मैंने उसे, बट उसे जो है बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने आज उसे स्कूल स्किप करा दिया है, कल चली जाएगी। अब धीरे धीरे थोड़ा दिवाली की सफाई में लग रहे हैं, इसलिए आपको घर बिल्कुल अस्त व्यस्त लग सकता है। हाँ बेटी इधर आओ। क्योंकि धीरे धीरे करेंगे। बाहर मैंने भी सेफ के जो है सारे कपड़े धोने के सुखाने के लिए डाले, उन पर अच्छे से धूप लग जाएगी, फिर मैं जो हमारे मचान वगैरह टाण वगैरह सब पे डालूंगी, क्योंकि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे तो वो फिर अच्छे से फोल्ड होकर रख जाएंगे। जो जो मुझे देने डिस्कार्ड करने वो सब निकल जाएंगे। और थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम ही मैं ले रही हूँ। और तो फिलहाल तो मैंने उसी के कपड़े लगाए, क्योंकि उसमें से कुछ मुझे पीयू वगैरह के देने, बच्चों के चेंज करने, मतलब फुल स्लीव्स वगैरह के निकालने। अब आजकल बच्चों के हिसाब से तो बहुत ठंड होने लगी है, तो इस वजह से। और फिर यह इस वीक को 17 तारीख को हुई है, और फिर 18 तारीख को पीहू और उसके पापा का बर्थडे है, दोनों का एक ही दिन आता है, आप लोगों को पता है। तो मैं चाह रही हूँ कि इनके बर्थडे तक एटलीस्ट ये कमरा पूरा कवर हो जाए, मतलब अच्छे से साफ सफाई जो भी मुझे करना है वो तो कंप्लीट हो ही जाए। और जेके को मुझे देना था इस बार बहुत प्यारा सा गिफ्ट, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता दे पाऊंगी। बल्कि इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिफ्ट वगैरह कुछ भी प्रिपेयर ही नहीं कर पाई। उसके रीजंस हैं वो आप लोगों को आगे पता लगेंगे, बट कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। अदरवाइज दोनों का बर्थडे बहुत अच्छे से होगा इस बार। तो अब तो यह है कि फेस्टिवल और इसी में हम लोगों के बर्थडे आ जाते हैं, तो मेरे लिए तो डबल खुशियां हो जाती हैं। बट ये दिवाली की जो सफाई धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि तबीयत सही रहती है तो मैं एक दिन में भी कंप्लीट कर लेती हूँ, बट तबीयत सही नहीं रहती तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से इस बार थोड़ा अलग, थोड़ा अधूरा सा लग सकता है आप लोगों को जो मेरा करवा चौथ का ब्लॉग था, बट जैसा भी लगे जरूर बताइएगा। समझ सकते हैं आप जो लोग सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स मीन्स जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, तो अगर बच्चे हों दो छोटे छोटे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अरे फोन नहीं, मम्मा कोई नानी से बात कर रही है। तो मेरा ब्लॉग जैसा भी लगे आप लोग बताइएगा जरूर, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप देख सकते हैं इसे ऐसी खांसी होती है बचपन से, वैसे मैंने इसे दवाई दे दी, अभी मैं और दूसरी दवाई मंगाऊंगी।